नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा सीटों का नतीजा आया सामने। राजधनवार से बाबूलाल, गिरिडीह से सुदिव्य, गांधी से कल्पना, डुमरी से जयराम, बगौदर से नागेंद्र और जमुआ से मंजू ने मारी बाजी। सभी को दिया गया जीत का प्रमाण पत्र। गिरिडीह जिला के सभी विधानसभा सीटों का नतीजा आने के बाद जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों के समर्थकों ने मनाया जश्न। फूलमाला पहनाकर किया गया स्वागत, जमकर हुई आतिशबाजी। विधानसभा चुनाव के मतगणना के दौरान कृषि बाजार समिति में सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना। डीसी, एसपी समेत सभी निर्वाची पदाधिकारी दिखे अलर्ट। प्रत्येक राउंड का दिया जा रहा था अपडेट। और झारखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा आया सामने। फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडी गठबंधन की बनेगी झारखंड में सरकार। इंडी गठबंधन को मिला 55 सीट तो एनडीए को मिला महज 25 सीट। अन्य के खाते में गया 1। खबरें विस्तार से। डुमरी विधानसभा क्षेत्र से 12,000 मतों से बेबी देवी को हराकर जेएलकेएम पार्टी के जयराम महतो ने जीत हासिल की। वहीं तीसरे नंबर पर एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी रही। डुमरी विधानसभा क्षेत्र से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से प्रत्याशी जयराम महतो की जीत के बाद बाजार समिति में शनिवार को 4 बजे जीत का प्रमाण पत्र सौंपा गया। डुमरी विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ परवेज आलम ने जयराम महतो को जीत का प्रमाण पत्र दिया। वहीं कार्यकर्ताओं ने ब्रजगृह के बाहर जीत का जश्न मनाया। समर्थकों ने खूब नारेबाजी और आतिशबाजी किया। इस मौके पर समर्थकों ने जयराम महतो को कंधे पर बैठाकर खुशियां मनाई। जयराम महतो ने अपने चीर प्रतिद्वंदी दूसरे नंबर पर रही पूर्व मंत्री बेबी देवी को पराजित किया है। वहीं एनडीए से आज सुप्रत्याशी यशोदा देवी तीसरे स्थान पर है। जयराम महतो की जीत के बाद डुमरी विधानसभा में लंबे समय के बाद बड़ा बदलाव हुआ है। 4 बार लगातार बेबी देवी के पति और पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो डुमरी से विधायक रह चुके। डुमरी विधानसभा क्षेत्र से जयराम महतो की जीत के बाद युवा काफी उत्साहित है। पर चुनाव लड़े और सिर्फ जो है सो आप चुनाव जीते, क्या कहना है आपका? कैमरा राज्यवासियों का शुक्रिया, आभार। जो भी जनादेश मिला है, जो भी हमें समर्थन मिला है, उसका धन्यवाद करते हैं। तमाम मीडिया हाउस से संबंधित साथियों का शुक्रिया, तमाम सुरक्षाकर्मी जो चुनाव के दौरान तैनात रहे उनका शुक्रिया, तमाम हमारे पार्टी के सभी साथी उनका शुक्रिया। और देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जयराम महतो की जीत के साथ झारखंड राज्य में हजारों युवाओं को एक रास्ता मिला। वे अपने आंखों में एक सपना सजाएंगे। जयराम महतो एक साधारण मिट्टी से निकल कर आया बेटा, अगर विधानसभा तक जा सकता है तो वे भी जाएंगे। हाँ, ये बात रही कि हम लोगों ने कुछ बात मैं आपको कहना चाहूँगा। मैं 29 साल की उम्र में विधायक बना हूँ। मुझे मेरे विधायक बनने से लाखों लोगों को खुशी है, लेकिन इंटरनली अगर मेरे अंदर कोई विशेष भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। क्योंकि मैंने इन 3 सालों में जनता के दुख दर्द तकलीफ को इतना देखा है कि मेरे अंदर जो कुछ भाव होते हैं उन भाव को भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि विधायक बनने की एक ललक होती है। और जहाँ तक आपने जो कहा, हमें लगता है कि अगर समय मिलता, क्योंकि मेरा मानना है, देखिए आज चंदन क्यारी हम लोगों ने अमर बावरी को पछाड़ा, ठीक है, हम लोग दूसरे स्थान पर रहे। अगर मेरा कार्यक्रम हो जाता तो चंदन क्यारी सीट को विन करते हैं। बेरमो हम दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन आपको ताज्जुब होगा, बेरमो में मैंने केवल 18 तारीख को कार्यक्रम किया। ये तो हद है कि जो एक टॉप मोस्ट सीट थी हमारी, वहाँ मैंने एक ही कार्यक्रम दिया है, वो भी 18 तारीख को दिया है। अगर हमारे पास समय होता, और सबसे महत्वपूर्ण बात है सिद्धांत, अगर जयराम महतो सिद्धांत से हटकर थोड़ा सा भी राजनीति करता तो आज मेरे पास 7 से 10 सीटें होती। इसलिए होती, सिद्धांत में सबसे पहला चीज़ आया था कि मैंने कहा था कि हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे। अगर हम सिद्धांत से हटकर हेलीकॉप्टर का उपयोग करते और हम अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार के लिए जाते हैं तो आज जीतने की संभावना अभी पनेसर जो रामगढ़ से थे 70,000 के आसपास लाए नहीं होता है विधानसभा 70,000 वोट। तरुण महतो अच्छा खासा वोट लेकर आई ईचागढ़ से, गोमिया से पूजा महतो 60,000 के आसपास वोट लेकर आई। ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जिनको हम जीत सकते थे केवल और केवल अपने सिद्धांत से अगर समझौता करते तो। ऐसी बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां मंझे हुए लोग हमसे जुड़ रहे थे, किसी विधायक के बेटा जुड़ रहे थे, कहीं पूर्व विधायक हमसे डायरेक्ट जुड़ रहे थे और उसमें हम जीत सकते थे। लेकिन हमने सिद्धांत को कहा कि हम लोग तो एक नई, हमारा मकसद सत्ता नहीं है, हमारा मकसद सिद्धांत है, हमारा मकसद परिवर्तन है।
तो अगर जयराम महतो लीग से हटकर, सिद्धांत से हटकर अगर सत्ता के लिए राजनीति करता तो आज हम शायद सत्ता में होते हैं, क्योंकि अगर हम जितना बेहतर होते हैं उतना ये असेंबली होता, हंग असेंबली होता और किसी के पास मेजोरिटी नहीं बन पाती। तो ये चीज़ें रही। अब जयराम महतो सत्ता पक्ष की राजनीति करेंगे या विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? चूँकि जेएमएम कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला है, 55 सीट मिला है, आप सिंगल जीते हैं, 25 इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। तो यार मोदी का हम चमचा है क्या कि हम इंडी बोलेंगे? इंडिया तो इंडी का बोलेंगे, एनडीए को 25 इंडिया बोल रहे हैं, आप गलत ही बोल रहे हैं। मोदी के चमचा इंडी बोल रहा है, इंडी बोल रहा है। मेरा ये कहना है कि आप सत्ता पक्ष की राजनीति करेंगे या विपक्ष की राजनीति करेंगे? आप अभी जेएमएम को समर्थन देंगे सरकार को या जो है विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? देखिए, ये तो उनकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। जेएमएम जो पॉलिसी लेकर आएगी सदन में, अगर वो पॉलिसी राज्य के लिए कल्याणकारी होगी, अगर वो पॉलिसी राज्य के लिए हितकारी होगी तो समर्थन देंगे, लेकिन राज्य के लिए अगर हितकारी नहीं होगी तो निसंदेह सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, हम सदन में भी उनका विरोध करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि सरकार जो पॉलिसी लेके आती है और उस पॉलिसी को जनता का क्या फीडबैक मिलता है, क्योंकि हम लोग जनता की आवाज़ बन के सदन में जा रहे हैं। तो उस हिसाब से सरकार की नीतियों का समर्थन देना या ना देना उनकी नीतियाँ तय करेंगी। गिरिडीह में बहुत खराब प्रदर्शन रहा, उसके बारे में क्या बिजली बिल माफी होना जैसी चला है जयराम जी। गिरिडीह सीट के बारे में क्या देखिए, इसके लिए हम लोग मंथन करेंगे और कहाँ खामियां रही उन खामियों को हम लोग तराशेंगे और भविष्य में हम लोग मजबूती के साथ, क्योंकि हम लोग फ्यूचर हैं और फ्यूचर मानते चुनाव में आए हैं और आशा करते हैं कि भविष्य जेएलकेएम के साथ झारखंड का बेहतर होगा। अभी आप विपक्ष में बैठने की योजना बना रहे हैं? हाँ, निसंदेह जो जनता का जो जनादेश है तो पक्षी और ही हम लोग जाएंगे। बगौदर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र महतो ने अपनी जीत दर्ज की। इस दौरान उन्हें फूल माला पहनाकर जीत की बधाई दी गई। साथ ही उन्होंने जनता से मिले आशीर्वाद का आभार प्रकट किया। बगोदर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र महतो की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने शनिवार को 3 बजे बोड़ो स्थित बाजार समिति के बाहर जश्न मनाया। इस मौके पर नागेंद्र महतो को फूल माला पहनाकर जीत की बधाई दिया। इनके जीत के बाद पुनः नागेंद्र महतो की सत्ता में वापसी हुई है। नागेंद्र महतो ने अपने प्रतिद्वंदी भाकपा माले विनोद कुमार सिंह को पराजित किया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में माले प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह ने नागेंद्र महतो को पराजित किया था। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने खूब आतिशबाजी किया। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए नागेंद्र महतो ने कहा कि यह जीत सभी कार्यकर्ता और बगोदर की जनता की, जनता ने जो आशीर्वाद दिया है इसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। कहा कि डबल इंजन सरकार के समय जब जनता ने सेवा का मौका दिया था तब क्षेत्र में विकास का कार्य तेज गति से हुआ था। एक बार फिर से जनता ने चुना है, उनकी इच्छाओं को पूरा करना और विकास करना मेरा काम रहेगा। जनता कार्यकर्ता सब बधाई के पात्र हैं, जो काफ़ी मेहनत करके इतना अपना वोट दिलाने का काम किए, क्योंकि जनता की जो समस्या थी, मूलभूत समस्या, सारी समस्याओं को जनता के बीच रखा गया। और 5 साल के जो डबल इंजन की सरकार थी, जो हम लोगों ने काम किया था, उस काम को लेकर चर्चा परिचर्चा हुई, जिसके चलते हर बूथ से वोट की बढ़ोतरी हुई और आप बढ़िया वोट से जीता। झारखंड से सर एनडीए का सफाया लगभग हो गया, प्रचंड बहुमत मिला है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब जनता की बात है, जनता का जनादेश है, हम लोग स्वीकार करते हैं। हार जीत मायने नहीं रखता है, हार जीत तो आता जाता है, एक तो चितपट तो होगा ही। फिर हम लोग देखते हैं क्या पोजीशन है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, कहाँ क्या प्राथमिकता होगी? आप दोबारा चुनाव जीत रहे हैं बगोदर से। प्राथमिकता तो बहुत कुछ है। पलायन का मुद्दा है मेरे क्षेत्र में, बगोदर विधानसभा में सबसे बेसी पलायन वही करता है। एक बाद कोनार सिंचाई परियोजना जो है वर्षों से लंबित हुई एकीकृत से बिहार से बन रहा था, आज तक उसमें पानी नहीं दौड़ाया गया। मैं कोशिश करूंगा उसमें पानी दौड़े और किसानों के खेत में हरियाली हो और पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी मिले, पारदर्शिता के तहत नौकरी बिके नहीं, इस पर भी मैं सवाल उठाऊंगा। क्यों राज्य लेने का मतलब, राज्य चलाने का मतलब, राज्य लेने का मतलब यह था झारखंड का सर्वांगीण विकास, झारखंड के बच्चों को हक अधिकार दिलाना,
विधानसभा चुनाव को लेकर बोड़ो स्थित बाजार समिति में शनिवार को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई। बताया गया कि गिरिडीह के सभी 6 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना हो रही है। धनवार में 21 राउंड में मतगणना होगी जिसमें 18 टेबल लगे हैं। बगौदर 24 राउंड में मतगणना होगी जिसमें 20 टेबल लगे हैं। जमुआ के लिए 21 राउंड में मतगणना होगी जिसमें 18 टेबल लगे हैं। गांडे 21 राउंड में मतगणना होगी जिसमें 18 टेबल लगे हैं। वहीं डुमरी के लिए 24 राउंड में मतगणना होगी जिसमें 18 टेबल लगे हैं। इधर गिरिडीह विधानसभा में 21 राउंड में मतगणना होगी जिसमें 18 टेबल है। इसके लिए सभी विधानसभा में अलग अलग निर्वाचित पदाधिकारी, सहायक निर्वाचित पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आज हम लोग गिरिडीह के बाजार समिति में यहाँ पे आए हुए हैं और आज मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। आज सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। सबसे पहले ETPBS जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिसिबल पोस्टल बैलेट सिस्टम होता है और पोस्टल बैलेट इसकी गणना की जा रही है। 2 टेबल्स प्रति विधानसभा में ETPBS की स्कैनिंग होती है और 6 टेबल प्रति विधानसभा में ETPBS और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है, जो कि समय 8 बजे से शुरू हो गई है। इसके पश्चात फर्स्ट राउंड ऑफ EVM काउंटिंग शुरू होता है। सभी विधानसभा में 18 टेबल एक्सेप्ट बगोदर में जिसमें कि 20 टेबल लगाए गए हैं। हम लोग लगभग 9:30 के आसपास फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग की डिक्लेरेशन में हम लोग उसकी स्थिति में रहेंगे। हम लोग अपने पूरे SOP को फॉलो करते हुए काउंटिंग की प्रक्रिया को ससमय पूर्ण करा देंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7000664561 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड,
बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांधी विधानसभा की जेएमएम प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी को करीब 8000 वोटों से पराजित किया। इसके बाद समर्थकों ने उन्हें बधाई देते हुए उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कहा कि जनता के विश्वास पर सदैव खड़ा उतरूंगी। गांधी से जेएमएम प्रत्याशी और मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन की जीत के बाद बोड़ो स्थित बाजार समिति में इन्होंने जनता का आभार जताया। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी को करीब 8000 वोट से पराजित किया, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने फूल माला पहनाकर कल्पना सोरेन का स्वागत किया। वहीं भारी संख्या में महिलाओं ने भी इनका स्वागत किया और जीत की बधाई दी। मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह जीत गांधी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता और पार्टी के कार्यकर्ता की है। एक बार फिर से झारखंड में अबुआ सरकार बनी है। कहा कि जनता के विश्वास पर हम सदैव खरे उतरेंगे। कहा कि झारखंड में और तेज गति से सभी मिलकर विकास करेंगे। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और समर्थक ने उन्हें बधाई दिया। हमारी गांधी की जनता की हुई है, हमारी मैया की हुई है, हमारे भाई दादा बड़े बुजुर्ग की हुई है और जो विश्वास उन्होंने मेरे पर जताया है मैं उनका विश्वास ऑल ओवर झारखंड को लेके क्या कहेंगे? बस हमारी अबुआ सरकार वापस आ रही है और ये जनता लगातार दूसरी बार सुदिव्य कुमार सोनू ने गिरिडीह विधानसभा से जीत हासिल की। इसके बाद से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। वहीं लगभग 600 वोटों से सुदिव्य कुमार सोनू ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी को हराया है। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू की लगातार दूसरी बार जीत हुई है। जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाए। नाचते गाते समर्थकों ने बाइक रैली निकाली तो मतगणना के बाहर उत्साहित कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जमकर आतिशबाजी किया। इस मौके पर सुदिव्य कुमार सोनू ने भी समर्थकों के साथ व्यक्ति का साइन दिखाते हुए सभी को धन्यवाद कहा। बता दें कि 21वें राउंड में लगभग 600 वोट से सुदिव्य सोनू ने अपने चीर प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहाबादी को हराया है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी सुदिव्य कुमार सोनू की प्रचंड जीत हुई थी। एक बार फिर से इन्होंने सत्ता में अपने आप को बरकरार रखते हुए जीत हासिल किया है। सबसे पहले गिरिडीह की देवतुल्य जनता को आभार कि मुझको दोबारा सेवा करने का मौका दिया। झारखंड की जनता को आभार कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का मार्ग प्रशस्त किया। पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में हम लोगों ने झारखंडी जनता के आंसू पोंछने का काम किया था और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपके माध्यम से झारखंड की जनता और गिरिडीह की जनता को यह भरोसा दिलाता हूं कि जिस गति से हम लोगों ने जनता की तकलीफ़ों में साथ खड़े होने का काम किया था, आने वाले समय में भी हम लोग पूरी ताकत से उनके साथ खड़े रहेंगे और झारखंडी जनता के हितों के अनुरूप काम करेंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावा न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए
मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जम्मू विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मंजू देवी ने अपने प्रतिद्वंदी केदार हाजरा को हराकर जीत हासिल की। इस दौरान समर्थकों ने उन्हें रंग अबीर लगाकर पूरे जश्न के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें जीत की बधाई दी। जम्मू विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मंजू देवी की जीत हुई है। शनिवार को 3 बजे भाजपा समर्थकों ने खुशियां मनाया। इस मौके पर मंजू देवी को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने रंग अबीर लगाकर जीत का जश्न मनाया। मंजू देवी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह जीत जम्मू विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। इन्होंने पार्टी के वरीय नेताओं को जीत का श्रेय दिया है। कहा कि जन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बताते चले कि मंजू देवी ने झामुमो प्रत्याशी केदार हाजरा को पराजित किया है। बता दें कि भाजपा में रहकर केदार हाजरा ने जम्मू विधानसभा सीट से 3 बार विधायक बने थे। केदार हाजरा को भाजपा की ओर से इस बार टिकट नहीं दिए जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा था। वे झामुमो से इस बार का चुनाव लड़ रहे थे। मैडम, जीत को लेकर के अभी क्या कहना चाहेंगे? पूरे जम्मू विधानसभा की जनता, हमारे भाजपा परिवार का, पूरे भाजपा परिवार और हमारे पूरे सीनियर कार्यकर्ता का हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है उसको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैडम, विकास को लेकर के आपका पहला प्राथमिकता अभी क्या होगा अपने क्षेत्र में? जैसे कि हमारे पिछले भी हम लगभग 10 साल से जो जन मुद्दा के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी जन मुद्दा के लिए काम कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में सबसे पहला चीज है क्या मैडम कि वहाँ पे सड़कें नहीं है, तो उस पर आप कैसे? वही तो हम बोले जन मुद्दा उसमें भी आता है ना जी। बस जन मुद्दा का जो काम पहले भी जो करते हैं और आगे भी करते रहे। जी थैंक यू। बोड़ो स्थित बाजार समिति में शनिवार की शाम 5 बजे सुदिव्य कुमार सोनू को गिरिडीह विधानसभा जीत से संबंधित प्रमाण पत्र दिया गया। निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने जीत से संबंधित अधिकारी घोषणा किया। इसके बाद श्री सोनू को जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। इस मौके पर उन्होंने सभी का आभार प्रकट किया। मौके पर भारी तादाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। बाहर निकलने के बाद सभी ने गर्मजोशी से सुदिव्य कुमार सोनू का स्वागत किया और खूब नारेबाजी की। सबसे पहले गिरिडीह की देवतुल्य जनता को आभार कि मुझको दोबारा सेवा करने का मौका दिया। झारखंड की जनता को आभार कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का मार्ग प्रशस्त किया। पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में हम लोगों ने झारखंडी जनता के आंसू पोंछने का काम किया था और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपके माध्यम से झारखंड की जनता और गिरिडीह की जनता को यह भरोसा दिलाता हूं कि जिस गति से हम लोगों ने जनता की तकलीफ़ों में साथ खड़े होने का काम किया था, आने वाले समय में भी हम लोग पूरी ताकत से उनके साथ खड़े रहेंगे और झारखंडी जनता के हितों के अनुरूप काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंत बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।